हेलो एवरीवन। वेलकम टू लीगल वीज एकेडमी। आज हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है या बिगनर में मैक्सिमम सभी लोग को दिक्कत होता है कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी ये दोनों सेम टर्म है, डिफरेंट टर्म है, या क्या है मतलब। तो बेसिकली रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी जो है वो सेम टर्म नहीं है, ना सिनोनिमस है एक दूसरे। रेलिवेंसी का मतलब होता है लॉजिकली कनेक्टेड। अगर कोई एक बात दूसरे बात से लॉजिकली कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट होगा। जैसे कि ए बी को मारने गया। अब ए बी को क्यों मारने गया? क्योंकि बी जो है ए के बारे में उल्टा सीधा बात फैला रहा था। अब ये दो अलग अलग फैक्ट है। ए बी को मारने गया और दूसरा बी ए के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात फैला रहा था। बट ये दोनों बात एक दूसरे का रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉजिकली उसको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे। ठीक है। तो अगर कोई फैक्ट्स आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट होता है। बट एडमिसिबिलिटी जो है वो लॉजिक पे नहीं है, वो स्ट्रिक्ट लॉज एंड स्ट्रिक्ट रूल्स के ऊपर है कि एक बात एडमिसेबल होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि रूल्स में क्या दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल कि ए प्लेस ए पे कोई इलीगल एक्ट होने वाला है। ठीक है, आज शाम 4 बजे ए पे ए प्लेस से कुछ इलीगल माइनिंग होने वाली है या फिर कोई एक्सपोर्ट होने वाला है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, उसके इन्फॉर्मेर के थ्रू वो वहां पे जाके उस एक्ट को रोक दिया और वहां पे अरेस्ट किया। अब यहाँ पे एक बात उठ सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला था। अब ये बात रेलिवेंट है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला था, उसका सोर्स क्या था। बट ये एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि रूल्स में, लॉज में स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि इन्फॉर्म ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के इसमें आते हैं। जो भी इन्फॉर्मर होंगे उसका आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर ऑल दो रेलिवेंट बट इट इज नॉट एडमिसेबल। ठीक है, तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी कभी भी सेम या सिनोनिमस नहीं है एक दूसरे का। अच्छा, और बहुत सारा फैक्ट ऐसा भी होता है कि रेलिवेंट ना हो बट स्टिल एडमिसिबल हो। जैसे ए और बी के बीच में लड़ाई था, सी वहां पे देखा सब कुछ होते हुए। ठीक है, और वो क्लेम कर रहा है, वो एविडेंस एज ए एविडेंस आ रहा है, विटनेस आ रहा है कि हाँ हम देखे ये क्राइम होते हुए। बी जो है वो ए को मार रहा था। ठीक है। अब एडवोकेट जो है वो पूछ रहा है बी से, सॉरी जो विटनेस है उनसे, कि आप उस दिन इस पर्टिकुलर कोर्ट में यहाँ पे आप इस अपना स्टेटमेंट दे रहे थे या इस पर्टिकुलर केस में आप अपना गवाही दे रहे थे जिस समय का एक्ट है। तो यहाँ पे ये जो उसका स्टेटमेंट वाला बात है कि वो किसी एक कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे रहा था, वो उस एक्ट से तो रेलिवेंट नहीं है, एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल वो एडमिसिबल होगा। ठीक है। तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से रेलिवेंट हो। जरूरी नहीं है कि कोई बात एडमिसिबल हो तो वो रेलिवेंट हो ही, और अगर रेलिवेंट है तो वो एडमिसिबल हो ही। ठीक है। बहुत सारा बहुत सारा एविडेंस ऐसा होता है जो पब्लिक नेचर का होता है, जैसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो गया, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन, वो सारे प्रिविलेज इंफॉर्मेशन में आता है जो कि सेक्शन 127 से 134 ऑफ बीएसए में दिया हुआ है। वो सारे फैक्ट्स जो है वो एडमिसिबल नहीं होंगे एज एविडेंस में, वो क्लियरली दिया हुआ है। अब रेलिवेंसी से रिलेटेड अगर बात कर ले तो रेलिवेंसी जो है वो सेक्शन 4 to 50, पार्ट 2 सेक्शन 4 to 50 के बीच में दिया हुआ है कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो होंगे, ये सारे केसेस जो होंगे वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है। और एडमिसिबिलिटी का सेक्शन रिलेटेड है 141 ऑफ बीएसए। ठीक। इसके अलावा कुछ जो कम्युनिकेशन जो प्रिविलेज हो जाते हैं वो पार्ट 4 में दिया हुआ है, चैप्टर 9 में, कि वो एडमिसिबल नहीं होंगे ऑल दो रेलिवेंट। ठीक। अब इसमें एक डायग्राम है जिससे थोड़ा समझ सकते हैं हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को। तो कोई भी वर्ड जो अभी हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है, वो जरूरी नहीं है कि वो एज ए एविडेंस एडमिसिबल हो। और बहुत सारा स्टेटमेंट जो कि रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल वो एडमिसिबल होगा, जिसका प्रोविजंस हम लोग
पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे। अब इसमें दो केसेस हैं, जैसे एक है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है क्लियरली कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होते हैं वो कभी भी एडमिसिबल नहीं होंगे, ऑल दो दे आर रेलिवेंट टू द केस बट दे आर नॉट एडमिसिबल। इसके अलावा एक और केस है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सप्लेन किए, बताइए कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक, ये कभी भी एक दूसरे का सिनोनिमस नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है। लाइक अ फैक्ट कैन बी रेलिवेंट बट आर नॉट एडमिसिबल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला पढ़े, बट देयर आर फैक्ट विच आर एडमिसिबल एंड आर नॉट रेलिवेंट। ठीक, और इसका जो एडमिसिबिलिटी है वो डिफरेंट ग्राउंड्स है जिसपे माना जाएगा। ठीक है, एडमिसिबिलिटी जो डिफरेंट ग्राउंड्स है जो सेक्शंस दिया हुआ है उसके बेसिस पे, प्लस सेक्शन 141 है उसके बेसिस पे माना जाएगा कि कोई ग्राउंड एडमिसिबल है या नहीं है, कोई रेलिवेंट ग्राउंड या कोई भी पार्ट एडमिसिबल है या नहीं है। तो यही है ओवरऑल समरी इस पूरे चीज का, यही है कि जो रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी होता है वो एक डिफरेंट टर्म है, दोनों सिनोनिमस नहीं है। हम लोग बिगनर में एज इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रिलेवेंसी क्या हुआ, एडमिसिबिलिटी क्या हुआ, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म है और दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। थैंक यू।